मैं आग्रह करूंगा आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी से कि वो मंच पे आए, डायस पे आए और अपनी बात रखें। आदरणीय जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आज हम लोग यहां पर हमारे भारत के लोकप्रिय नेता, हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से की गई गिरफ्तारी और जेल में उनके स्वास्थ्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ के खिलाफ इंडिया गठबंधन के तमाम देश के प्रमुख नेता यहां पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए जंतर मंतर पर आ रहे हैं। साथियों, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है, ये अहंकार की पराकाष्ठा है मोदी जी की और माननीय हमारे केंद्र सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री जी की। लोगों ने, देश के लोगों ने उनको सबक तो सिखाया, थोड़ा सा रह गया, लेकिन उनका अहंकार अभी तक गया नहीं है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है और लोग थू थू कर रहे हैं इस बात पर कि किस तरीके से दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने एक नए आयाम स्थापित किए विकास के, जिन्होंने तरीका सिखाया देश के लोगों को कि किस तरह राजनीति किस तरह होती है, काम की राजनीति किस तरह होती है, लोगों के हित के काम किस तरह किए जाते हैं, उनको उनके काम को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को अवैध रूप से गिरफ्तार करवा दिया। और बहुत शर्म की बात तो यह है कि जब लोअर कोर्ट ने 26 पेज के जजमेंट में यह कहा कि इसमें ईडी के पास कुछ नहीं है और अरविंद केजरीवाल जी कहीं दोषी नहीं है और उनको नियमित बेल दे दी, तो ईडी के माध्यम से मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट में जाकर बेल को कैंसिल करवाया, बेल को रुकवाया। इससे बड़ा और कोई आतंक हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई और जो दुर्भावना है मोदी जी के अंदर। क्योंकि जो लोग कहते हैं, सच कहते हैं कि अगर मोदी किसी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश के अंदर जो बार बार मोदी का रथ रोक देता है। चाहे वो 2015 की बात हो जब मात्र 3 सीटें रह गई थी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर, चाहे फिर वो 2020 की बात हो, तमाम दुनिया जीत, पूरा हिंदुस्तान जीत कर जब मोदी जी आए थे तो उन्हें लगा कि 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें उनको बहुत सारी सीटें मिली थी, लेकिन उसके 6 महीने के बाद जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ तो दिल्ली के लोगों ने 62 सीटें अरविंद केजरीवाल को देकर भारतीय जनता पार्टी को जमीन दिखा दी थी। और ये भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का डर है कि अरविंद केजरीवाल ही सिर्फ ऐसा व्यक्ति है भारत के अंदर, राजनीति के अंदर, जो इनके रथ को बार बार रोक देता है। तो किसी तरह आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। और लगातार आप देख रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जिन्होंने शिक्षा का एक नया आयाम स्थापित किया, नया मॉडल स्थापित किया देश के अंदर, लोगों को बताया कि स्कूल किस तरह अच्छे बनाए जा सकते हैं, शिक्षा का स्तर किस तरह उठाया जा सकता है, उनको उठा के जेल में बंद कर रखा है। 2 साल से जेल में बंद कर रखा है उनको। वहां पर कोई सबूत नहीं है, कोई आज तक आपने देखा, तमाम रेड कर ली, हजारों रेड कर ली, हजारों इंक्वायरीज के बाद कहीं एक पैसा नहीं मिला, कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको अवैध रूप से जेल में बंद करके रखा हुआ है। सत्येंद्र जैन को जेल में बंद करके रखा हुआ है। और उन्होंने अब आम आदमी पार्टी को उन्होंने सोचा कि यदि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया जाए तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन उनको पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, एक एक नेता आग में तप के निकला है। अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने सोचा कि हम गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, एमएलए बिखर जाएंगे, कार्यकर्ता बिखर जाएंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम अपने एमएलए साथियों को, तमाम सारे कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, कि हम सब लोग और मजबूती के साथ खड़े हुए और हमने इसका विरोध किया। यह तो तय है
आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, लेकिन मोदी जी आप समझ लेना, जिस दिन वो शेर बाहर आएगा तुम्हारा क्या हाल होगा देखना। अभी 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है, दिल्ली की जनता तुमको धूल चटाएगी। पिछली बार तुमको 8 सीट दी थी, इस बार तरस जाओगे तुम, जैसे कांग्रेस का हाल था वही हाल तुम्हारा होने वाला है, तुम भी 0 पे आओगे। मैं बताना चाहता हूं, आज तमाम दिल्ली के लोग अंदर से भरे हुए बैठे हैं, बहुत आक्रोश है दिल्ली के लोगों के अंदर। आप बात कीजिए किसी से, कहीं पर भी आम जनता से बात कीजिए, वो कहते हैं बहुत अन्याय कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय कर रहे हैं। जिस आदमी ने दिल्ली के लोगों के लिए इतने काम किए, पानी माफ कर दिया पूरी दिल्ली के लोगों का, बिजली माफ कर दी पूरी दिल्ली के लोगों को, तमाम दिल्ली की हमारी बहनें माताएं बहनें हैं उन सबका किराया फ्री कर दिया, सफर फ्री कर दिया पूरी दिल्ली के अंदर, स्कूल बहुत बढ़िया बना दिए, अस्पताल बहुत बढ़िया बना दिए। इतने बड़े बड़े काम करने वाले व्यक्ति को उनको लगा कि ये तो शिक्षा का प्रचार कर रहा है अरविंद केजरीवाल, और अगर देश के लोग शिक्षित हो गए तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इनको पता है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि ये समाज को विभाजित करने के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे कभी तमाम अहम बताते हैं। संजय सिंह जी बैठे हुए हमारे माननीय, हमारी पूरी देश की आवाज है, हमारे आम आदमी पार्टी की आवाज है राज्यसभा के अंदर। जब वो वहां बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, उनको पूरा हाउस तो सुनता है, पूरे देश के लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो तमाम देश के लोगों की आवाज वहां पर उठाते हैं। और अभी वो बोल के आए 2 दिन पहले कि बहुत आतंक हो गया तुम्हारा बहुत अहंकार हो गया, अब जरा तुम बजट अपना जेल का भी बढ़ा लो, क्योंकि अब तुम्हारा नंबर आने वाला है जेल जाने का। ये भाई साहब ने कहा था संजय सिंह ने, और देखना अब आने वाला समय इनको जेल जाने का है, जो इन्होंने किया इनको भुगतना पड़ेगा, वो जरूर भुगतना पड़ेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं इस अवसर पर हमारे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है भाई संदीप पाठक जी, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ एक माला में पूरे संगठन को प्रयोग कर उन्होंने दिखा दिया कि संगठन किस तरह चलता है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं संदीप पाठक जी आपको। आप सुबह से रात से दिन 24 घंटे इस सोच में लगे रहते हैं कि किस तरीके से हम अपने संगठन को मजबूत करें, किस तरह आम आदमी पार्टी देश के अंदर मजबूत हो, किस तरह हम आगे बढ़े, किस तरह हम अपनी पार्टी को आगे लेके जाएं। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं तमाम, और दिल्ली के तमाम एमएलए साथी हमारे हैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जितनी ताकत के साथ और जितने जज्बे के साथ, क्योंकि हर किसी को तोड़ने की कोशिश की गई, हर एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, डराया गया कि आप जेल या बीजेपी, तो तमाम हमारे एमएलए ने कहा जेल चले जाएंगे। हमारे सत्येंद्र जैन जेल 2 साल में, हमारे कुछ नहीं बिगड़ा। मनीष जी हमारे जेल में, आपने अरविंद जी को जेल में डाल दिया, हम सबको जेल में डाल दो, लेकिन हम टूटने वाले, हम झुकने वाले नहीं है, हम कट जाएंगे पर हम झुकेंगे नहीं किसी हालत में। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग बहुत दबाव के अंदर अगर चले गए तो उनका बहुत दबाव था। ईडी का तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, ईडी का दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, उन सबका दुरुपयोग करके डराना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। सारी कहीं भी देखिए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, 5 महीने जेल में रखा, कोर्ट ने कह दिया कुछ भी नहीं है। पूरी दिल्ली की, पूरे देश की जो राजनीति है उसको दबाना चाहते हैं। कभी शरद पवार को धमकी देते हैं, कभी अपना उद्धव ठाकरे को धमकी देते हैं, कभी अखिलेश यादव को धमकी देते हैं, कभी ममता जी को धमकी देते हैं। लेकिन ये लोग, हमारे देश के लोग भी बहुत मजबूत हैं, डरने वाले नहीं है। सब लोग, पूरा इंडिया गठबंधन जो बना है, सब लोग पूरी ताकत से मिलजुल कर इनका मुकाबला कर रहे हैं। और अब तो राहुल गांधी भी जब बोलते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, तो बहुत शानदार बोलते हैं, बिल्कुल ठीक कर देते हैं इन लोगों को। मैं तमाम दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता साथी, बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं, इनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। इतनी गर्मी के अंदर उमस हो है, बहुत भारी गर्मी है, इसमें हजारों की संख्या में आप लोग जब भी कोई कार्यक्रम होता है वहां पर उपस्थित होते हैं, और पूरी ताकत से जो अन्याय हमारे देश में हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो अमित शाह कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए आप लोग इकट्ठे होते हैं। इसके लिए आपको बहुत बधाई और बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।